आज हम आपके लिए लाए हैं 15 ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प सवाल जिनके जवाब जानकर हर भारतीय को गर्व भी होगा और हैरानी भी। तो चलिए भारत की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। पहला सवाल, भारत के किस ऐतिहासिक स्पेस मिशन का कुल खर्च एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म से भी कम था? जवाब है मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन की लागत सिर्फ $74 मिलियन थी, जबकि हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी का बजट $100 मिलियन से भी ज्यादा था। भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। अगला सवाल, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर भारत में कहां स्थित है जो एक झील पर तैरता है? इसका जवाब है श्रीनगर की खूबसूरत डल झील। यह डाकघर एक बड़ी हाउस बोट पर बना है और यह सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक काम करता हुआ पोस्ट ऑफिस है। यहां से भेजी गई चिट्ठियों पर एक खास मुहर लगती है जिसमें एक शिकारा चलाते हुए नाविक की तस्वीर होती है। सवाल नंबर 3, 19वीं सदी तक यानी साल 1896 तक दुनिया में हीरों का एकमात्र ज्ञात स्रोत कौन सा देश था? जवाब है हमारा अपना देश भारत। सदियों तक दुनिया के सबसे कीमती और प्रसिद्ध हीरे जैसे कोह-ई-नूर और होप डायमंड भारत की गोलकोंडा खदानों से ही निकले थे। भारत हीरों का मूल घर था जब तक कि ब्राजील और अफ्रीका में नई खदानें नहीं खोजी गईं। चौथा सवाल, पृथ्वी पर सबसे नम जगह यानी वो स्थान जहां दुनिया में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है कहां है? जवाब है मेघालय का मासिन राम गांव। इस जगह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यहाँ हर साल औसतन 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है जो इसे धरती का सबसे गीला स्थान बनाती है। सवाल नंबर 5, भारत के किस राज्य में स्थानीय जनजातियां जीवित पेड़ों की जड़ों को बुनकर नदियों के ऊपर प्राकृतिक पुल बनाती है? इसका जवाब भी है मेघालय। यहाँ की खासी और जयंतिया जनजातियां रबर के पेड़ों की जड़ों को इस तरह से गाइड करती हैं कि वे धीरे धीरे बढ़कर एक मजबूत पुल का रूप ले लेती हैं। इन पुलों को पूरी तरह से बनने में 15 से 20 साल लगते हैं और ये समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। छठा सवाल, दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है जिसे आज भी एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है? जवाब है वाराणसी, जिसे काशी या बनारस भी कहते हैं। यह शहर कम से कम 3000 वर्षों से लगातार आबाद है। इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सातवां सवाल, 700 ईसा पूर्व में स्थापित दुनिया की पहली अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कौन सी थी जहां दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे? जवाब है तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में स्थित यह विश्वविद्यालय ज्ञान का एक महान केंद्र था जहां विज्ञान, गणित, चिकित्सा, राजनीति और कला जैसे 60 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। आठवां सवाल, भारत के किस प्राचीन मंदिर के शिखर पर एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना 80 टन का विशाल टुकड़ा बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीनरी के रखा गया था? जवाब है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ये आज भी एक रहस्य है कि 11वीं सदी में चोल कारीगरों ने उस भारी पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया। माना जाता है कि इसके लिए मंदिर के पास से एक कई किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था। 9वां सवाल, गणित की दुनिया को बदलने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंक 0 यानी 0 की खोज का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है? जवाब है महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट। उन्होंने न केवल 0 की अवधारणा दी बल्कि दशमलव प्रणाली को भी विकसित किया जिसने आधुनिक गणित और कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी। 10वां सवाल, आज से लगभग 2600 साल पहले सर्जरी का जनक किसे कहा जाता था जिन्होंने जटिल ऑपरेशन करने की तकनीक विकसित की? जवाब है महर्षि सुश्रुत। उन्होंने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 120 से अधिक सर्जिकल उपकरणों और 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन किया है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी शामिल है। 11वां सवाल, दिमाग की कसरत कराने वाले प्रसिद्ध खेल शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? जवाब है भारत। इस खेल का आविष्कार गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था और इसे मूल रूप से चतुरंग कहा जाता था जिसका अर्थ है सेना के 4 अंग, पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथ। 12वां सवाल, शैम्पू शब्द
जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है किस संस्कृत शब्द से लिया गया है? जवाब है संस्कृत शब्द चंपू से। चंपू का मतलब होता है सिर की मालिश करना। ये प्रथा और शब्द दोनों ही भारत से ब्रिटेन और फिर पूरी दुनिया में फैले। 13वां सवाल, दुनिया के कुल जंगली बाघों में से लगभग कितने प्रतिशत बाघ अकेले भारत में पाए जाते हैं? जवाब है 70% से भी अधिक। भारत प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बाघों की आबादी को बचाने और बढ़ाने में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 14वां सवाल, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से दुनिया की सबसे बड़ी शाकाहारी आबादी वाला देश कौन सा है? जवाब है भारत। भारत में लगभग 88% आबादी शाकाहारी है, जो इसे दुनिया में सबसे कम मांस की खपत वाले देशों में से एक बनाता है। यह भारत की विविध और समृद्ध पाक परंपरा को दर्शाता है। और अब 15वां और आखिरी सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, वह कौन सा विशाल भारतीय मेला है जहां इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? जवाब है कुंभ मेला। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 2011 के महाकुंभ में जुटी भीड़ इतनी विशाल थी कि उसे अंतरिक्ष से सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीरों में भी देखा गया था। तो ये थे भारत से जुड़े 15 अद्भुत तथ्य। इन 15